अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बजीज़ इन्फो चैनल। आज एक बार फिर आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। और इस दफ़ा शायद आपको मेरी बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस इतनी ख़ास ना लगे। इसकी वजह शायद ये भी है कि कुछ प्रोग्रेस भी अच्छी नहीं रही और बर्ड्स भी काफ़ी कम हैं मेरे पास, क्योंकि मैंने काफ़ी बर्ड्स सेल कर दिए हैं। और जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैं अपना बर्ड्स का सेटअप ख़त्म करना चाह रहा हूँ। इससे मुराद ये था कि बजीज़ ख़त्म करके मैं दूसरे बर्ड्स की तरफ आना चाह रहा था, और इसीलिए मैंने काफ़ी अपने बर्ड्स सेल भी किए हैं। वीडियो में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी कम बर्ड्स हो गए हैं मेरे पास, और ये बर्ड्स जो बचे हैं वो इसी वजह से बचे हैं कि काफ़ी पेयर ने ब्रीड स्टार्ट कर दी थी। सो मैंने सोचा कि ब्रीड लेने के बाद इन्हें सेल करूँ। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ चलने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। हमारे चैनल बजीज़ इन्फो पे आपको बर्ड से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगी। अभी मैं कॉलोनी केज में जाना चाह रहा हूँ, और कॉलोनी केज में जाना मेरे लिए हमेशा से थोड़ा सा मुश्किल रहा है, क्योंकि इसका दरवाज़ा काफ़ी बड़ा है और मेरे लिए काफ़ी रिस्की होता है। एक दो बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है कि जब मैं कॉलोनी केज में जा रहा होता हूँ तो एक आध बर्ड जो है मेरे हाथ से निकल जाता है और उड़ जाता है। तो काफ़ी सोच समझ के मैं कॉलोनी केज में जाता हूँ, लेकिन कॉलोनी केज में जाना भी ज़रूरी है क्योंकि सफाई भी करनी होती है और साथ ही बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी चेक करनी होती है। अभी आप लोगों से, और ये फर्स्ट मेरा पेयर है, इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखते हैं। और 3 बच्चे निकाले हैं इसने। सेकंड क्लच है इस फीमेल का, और माशाल्लाह से 1 हफ़्ते से ज़्यादा के बच्चे नज़र आ रहे हैं। और अब चलते हैं दूसरी मटकी की तरफ। इस मटकी में तो अभी तक एग नहीं आए हैं। ये भी नया बॉन्डेड पेयर है और क्रॉसिंग कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा पेयर, ये मेल आप देख सकते हैं, काफ़ी माशाल्लाह से हेल्दी मेल है, ब्यूटीफुल मेल है और क्रिस्टेड का मेल है। इसके साथ रेड आइज फीमेल लगी हुई है। इसका तीसरा क्लच है और इसकी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रहती है। इस बार भी इसने 3 बच्चे निकाले हैं और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये भी तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा के बच्चे हैं। और इस पेयर की तीसरी ब्रीड है ये, और हर ब्रीड में 3 से 4 बच्चे इसके आते हैं। इस दफ़ा भी 3 बच्चे आए हैं, माशाल्लाह कहना ना भूलिएगा। और अब चलते हैं अगली पेयर की तरफ। ये मटकी भी खाली है। ये मेरे पट्ठों से तैयार हुए हुए पेयर की मटकी है, लेकिन अभी तक ब्रीडिंग स्टार्ट नहीं हुई। उम्मीद है जल्द ही इसकी भी ब्रीड आ जाएगी। अभी चलते हैं अपने पोर्शन केजेस की तरफ। जैसे कि आपको मालूम है कि पोर्शन केजेस का ऊपर वाला हिस्सा मैंने 2 केज को एक किया हुआ है, और इसमें मैंने 3 पेयर रखे थे। अभी फ़िलहाल 2 पेयर के लिए मटकी लगाई हुई है। तीसरा पेयर मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, इसलिए इसकी मटकी नहीं लगाई। अभी ये पेयर बॉन्डेड नहीं है। और ये पेयर आप देख सकते हैं, इसकी फ़ीमेल ने एग ले किए हुए हैं। वाइट कलर की रेड आइज़ फ़ीमेल है, और इसके साथ किंग साइज़ का मेल ऑलिव कलर में जो आपने देखा होगा वो लगा हुआ है, और इसका दूसरा क्लच है। दूसरे पेयर की तरफ चलते हैं। इसमें होगो की फ़ीमेल है, ग्रीन कलर की। इस फीमेल का मेरे पास तीसरा क्लच है, लेकिन इस दफ़ा मैंने इसे दूसरे मेल के साथ लगाया है। ब्लू कलर का होगो का स्प्लिट मेल है, और माशाल्लाह से एग ले किए हुए हैं और जल्द ही हैचिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद है इस दफ़ा भी इसकी प्रोग्रेस अच्छी होगी। अभी पीसीबी पेयर की आपको प्रोग्रेस दिखाते हैं, और माशाल्लाह से ये इसका दूसरा क्लच है, और इस दफ़ा भी इसने अंडे ले किए हुए हैं। 4 अंडे हैं, और उम्मीद है कि जल्द इसकी भी हैचिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि इसके बच्चे आने के बाद वो किसी और पेयर के नीचे पोस्टर कर दूँ, और सीज़न ख़त्म होने से पहले पहले पीसीबी पेयर से एक और ब्रीड ले सकूँ। सो नाज़रीन, ये मेरे बर्ड्स की थी ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो आप लोगों से शेयर की। काफ़ी छोटा सा सेटअप है और छोटी सी ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको दिखा दी है।
और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम आप लोगों से बर्ड्स के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते हैं, टिप्स वगैरह शेयर करते हैं और हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साथ भी वैसी ही प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि आप लोगों के साथ होती हैं। बर्ड्स के बच्चे भी मरते हैं, बर्ड्स भी मरते हैं, बीमार होते हैं और बर्ड्स अपने एग फेंक भी देते हैं और ब्रीडिंग भी ख़राब होती है। ये तमाम मसले मसाइल हमारे साथ भी इसी तरह चलते हैं जिस तरह हर बर्ड्स लवर के साथ होते हैं। और बर्ड्स हॉबी में ये होता है, पार्ट ऑफ बर्ड हॉबी है ये। और लेकिन इससे बंदा सीखता है और सीख के जो है आगे बढ़ता है। और इसी तरह हम अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करते हैं। आप हमारे चैनल बजीज़ इन्फो पे काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे, आपको आपके काम की काफ़ी वीडियो देखने में मिलेंगी। शाम का टाइम है और अभी बर्ड्स आप देख रहे हैं कि दाना खा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह।